हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं आप लोग रसायन विज्ञान में देखने वाले हैं ओजोन। ओजोन क्या देखने वाले हैं? ओजोन यानी कि O3। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं ओजोन कैसे बनती है। ठीक है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है क्या कि ओजोन बनाने की कोई एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, या ऐसे आता है सीमेन ओजोनाइजर की विधि बताइए क्या होता है। ठीक है, तो ओजोन होता क्या है आप लोग जानते हो, सुनिए ध्यान से। क्या होता है, जैसे मान लो आपकी ये पृथ्वी है। क्या है आपकी? ये पृथ्वी है। क्या है आपकी? समझो क्या है ये क्या है आपकी? पृथ्वी है। तो पृथ्वी से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर, कितने समथिंग इतने होता है, 20 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर, क्या 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ऐसे आपके ऊपर एक परत होती है। इस पृथ्वी के ऊपर 20 किलोमीटर की हाइट पर, ऊंचाई पर क्या होती है? एक परत होती है। ठीक है, क्या होती है? परत होती है। ये जो परत होती है ना, इसको बोलते हैं ओजोन परत। क्या बोलते हैं इसको? ओजोन परत बोलते हैं। ये रक्षा कवच होती, समझो क्या होती है पृथ्वी के लिए? रक्षा कवच होती है। कवच, रक्षा कवच होती है। क्यों? क्योंकि ये मान लो आपका क्या है? सूर्य है। सूर्य से आने वाली जो भी किरणें होती हैं, परावैंगनिक किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, इनसे पृथ्वी पर जो किरणें ना पड़ें, बात सुन, यानी ये जो आपको सूर्य दिख रहा है, इससे जो भी अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं आपके पृथ्वी पर ना पड़ें, इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, इनके ऊपर एक लेयर होती है। वही लेयर क्या कहलाती है? ओजोन परत कहलाती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? आप अगर ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पृथ्वी पर ये किरणें आने के लिए ये ओजोन परत इसको रोक रही है, इसलिए रोकती है क्योंकि ये जो जीवों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये जो किरणें होती है ना, इनसे जो जीवों होते हैं, जीवों पर क्या होता है? जीवों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या होता है? बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बात समझ में आया? तो क्या बताया गया? ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परत होती है, एक लेयर होती है, इसको क्या बोलते हैं? ओजोन परत बोलते हैं। ये क्या करती है? सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनको पृथ्वी तक पहुंचने के लिए क्या करती हैं? रोकती हैं, ताकि ये पृथ्वी पर ना पहुंचे। अगर पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं या पहुंच जाएंगी तो जीवों पर क्या होगा? बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे बहुत ज़्यादा इनको नुकसान पहुँचता है, इसलिए क्या करती हैं? वो रक्षा करती हैं। बात समझ, इनको रक्षा कवच भी कहा जाता है। तो ये हो गया ओजोन की कहानी। बात समझ में आ गया होगा। पृथ्वी से 20 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है? एक प्लेयर होती है जो कि क्या काम करती है? सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है, पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती। अगर पहुंच जाती है तो जीव जंतु जो होते हैं उन पे, और जीव जंतु क्या, मनुष्य भी कह लो, जीव जंतु मनुष्य क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगेगा। इसलिए ओजोन परत का निर्माण है ऊपर। ठीक है, बात समझ में आया? चलो ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं। अब आगे क्या है, सुनिए ध्यान से। यहाँ तक तो बात हिस्ट्री क्लियर हो गई। ठीक है, देखो ओजोन की जो सबसे पहले खोज जो किए थे, ओजोन की खोज, ये 1840 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? सोनबेन। क्या नाम था? सोनबेन नाम था। क्या नाम था? सोनबेन, SCHONBEN। सोनबेन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1840 ईस्वी में क्या किया था? इसकी डिस्कवरी की थी, इसकी खोज की थी। क्या की थी? इसकी खोज की थी। बात समझ में आया? फिर 1871 में ब्रॉडी आए। ठीक है, सॉकरेट आए, बॉर्डी आए। ठीक है, ऐसे काफ़ी वैज्ञानिक आए जिन्होंने 1871 में ऑक्सीजन से इसको बनाया। क्या बनाया? ऑक्सीजन से इसको बनाया। क्या बनाया? ओजोन गैस को किससे बनाया? ऑक्सीजन से। बात समझ में आया? अब यहाँ पर ये तो मान लोगे कि खोज के बारे में हो गया। अब जो सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है, तो पहली जो विधि होती है, क्या होती है पहली विधि? पहली विधि होती है सीमेन ओजोनाइजर मेथड। क्या आता है? सीमन ओजोनाइजर यानी ओजोनीकरण विधि। ठीक है, सीमन ओजोनाइजर विधि। बात समझ में आए? तो आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसको हम लोग ट्रिपल स्टार कर लेते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन आता है सीमन ओजोनाइजर विधि को समझाइए या ओजोन बनाने की एक विधि को लिखिए। ठीक है, तो ये होता है क्या? सीमेन ओजोनाइजर मेथड होता है। अब क्या होता है? सीमेन क्या थे? हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही ओजोन बनाया था। किसके सहायता से? ऑक्सीजन के सहायता से बनाया था। ठीक है, अब कैसे बनाया था चलो देखते हैं। देखो ध्यान से, अच्छे से समझना, सब कुछ आएगा समझ में। देखो यहाँ पर एक नली होती है, यहाँ पर ऐसे एक नली होती है। क्या होती है? नली।
नली हो गई। इसके अंदर भी एक नली होती है, इसके अंदर भी क्या होती है, एक नली होती है। 2 नली हो गई। बात समझ में आया? जैसे आप लोग मार्केट में देखा होगा, गिलास लेने जाते होगे, गिलास, तो एक गिलास के अंदर एक गिलास, एक गिलास के अंदर एक गिलास, एक गिलास के अंदर एक गिलास होता है ना, ऐसे इनकी लेयर होती है। जैसे मैं अगर आपको समझाऊं अभी, तो कोई भी बॉटल देख लो या कुछ भी, मान लो आप इसी चीज़ को देख लो, मैं आपको दिखाऊं तो देखो ध्यान से, ये अगर आपको दिख रहा होगा तो एक तो बाहर वाली लेयर है, एक देखो मोटा से एक अंदर लेयर है। तो ये देखो, ये हो गई बाहर वाली लेयर, एक इसके अंदर वाला हो गया। तो ऐसे इनकी बनावट होती है, ठीक है, ऐसे इनकी क्या होती हैं, ऐसे इनकी बनावट होती है। इतनी बात समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक। तो क्या बताया गया आपके एग्जाम में, यही इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, ठीक है। सीमन ओजोनाइजर विधि को बताइए, ओजोन बनाने की एक विधि लिखिए, या ऐसे आ जाएगा, सीमन ओजोनाइजर विधि से ओजोन बनाने की विधि को बताइए, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। या इसकी सहायता से ओजोन विधि क्या होता है, या ओजोन कैसे बनता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो एक नली ये हो गई, दूसरी नली ये हो गई। अब होता क्या है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से ऊपर से यहाँ पर एक ऐसे जगह बनी होती है, यहाँ पर एक जगह बनी होती है, ऐसे नली लगी होती है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध एवं सूक्ष्म, क्या शुद्ध एवं सूक्ष्म, शुद्ध एवं सूक्ष्म क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन, क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन। ड्राई एंड प्योर, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इसमें प्रोवाहित करते हैं, क्या करते हैं, इसमें प्रोवाहित करते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर ऐसे, इसके ऊपर ऐसे, और इसके यहाँ पर ऐसे, ये तो हो गया ऊपर के लिए क्या लगते हैं, टिन, टिन धातुओं की क्या लगी होती हैं, प्लेट लगी होती है, क्या लगी होती है, प्लेट, क्या लगी होती हैं, 3 धातुओं प्लेट। एक तो बाहर की तरफ लग गई, एक भीतर अंदर की तरफ लगती है, क्या लगती हैं, भीतर अंदर की तरफ। तो देखो एक तो बाहर हो गया, देखो मैं उसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ, ये देखो क्या हो गई, ये एक तो बाहर की तरफ, देखो बाहर की तरफ लगा हुआ है, एक क्या होता है भीतर लग, क्या लगी होती है, टिन, टिन की क्या फॉइल लगी होती है, टिन की फॉइल मतलब टिन की धातु में लगी होती है, क्या लगी होती है, टिन की धातु में, क्या तो पतली पतली पत्ती, पतली पतली क्या लगी होती है, पत्ती लगी होती हैं। आप सोच रहे इसका क्या काम है, इसका काम ये होता है कि देखो ये बाहर से हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये अंदर से क्या करते हैं, शांत विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, शांत विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो ये 3 कॉइल लगे होते हैं शांत विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए। बात समझ में आया, क्या करने के लिए, शांत विद्युत धारा, बस शांत उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए लगी होती है। अब आप कैसे सर कैसे समझें इसको, देखो मैं अगर आपको समझाऊँ, ध्यान रखो, तो मैं आपको एक बॉक्स के माध्यम समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इस बॉक्स के माध्यम समझते हैं हम लोग, तो ज़्यादा आप क्लियर हो पाएगा। समझो, ये देखो, जैसे ये बॉक्स से दिख रहा है ना आपको, देखो ये पूरा होल है ना अंदर से, तो देखो ये बाहर वाली लेयर है, ये देखो, तो ये समझो ये पूरा बाहर वाला है। तो इसके ऊपर क्या कर दें, ऐसे ऊपर, इसके ऊपर क्या लगा दें हम लोग, ऐसे इसके ऊपर क्या लगा दें, टिन की कॉइल लगा दें, टिन कैसे कॉइल लगा दें, ऐसे टिन की। एक तो ये हो गया, ये जो अंदर वाला हिस्सा है, ये देखो, ये पूरी नली जो अंदर वाली है, तो इसके अंदर भी क्या करते हैं, इसके अंदर भी क्या लगा दिए हैं, एक यहाँ से क्या लगा दिए हम लोग, टिन की कॉइल, मतलब क्या, टिन की पत्ती लगा दिए हैं। बात समझ में आया, तो एक ऊपर हो गया, एक बाहर हो गया। बात समझ में आया, 2। तो ये देखो, एक ऐसे और एक ये ऐसे, इनको चाहो आपस में मिला सकते हैं ऐसे समझने के लिए, बात समझ, लेकिन मिलाने पर अच्छा नहीं लगता चित्र, इसलिए इसको क्या करते हैं, इसे हटा देते हैं। बात समझ में आया। तो क्या किए, सबसे पहले यहाँ पर एक नली लगी होती है, इस नली में शुद्ध एवं सूक्ष्म ऑक्सीजन को प्रवाहित करते हैं, और ऑक्सीजन ऐसे यहाँ से होते हुए, ऐसे होते हुए क्या करता है, यहाँ पर ये बाहर आता है। अब जब बाहर आएगा तो किस रूप में आएगा, ये बाहर यहाँ पर ओजोनाइड ऑक्सीजन के रूप में होगा, यानी ओजोन के रूप में प्राप्त होगा। अब सर कैसे, आप सोच रहे हो सर कैसे प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब हम इस नली के माध्यम सूक्ष्म एवं शुद्ध ऑक्सीजन को प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हो ये कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है वैद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण ये किस में परिवर्तन हो जाता है, ये परिवर्तित किस में हो जाती है, किस में परिवर्तित हो जाएगी, परिवर्तित किस में हो जाएगी, ओजोन में परिवर्तित हो, किस में हो जाएगी, ओजोन में क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी। किसके कारण परिवर्तित हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इसे अंदर वाली जो टीन की कॉइल है, ये बाहर जो टीन है, इसमें क्या प्रवाहित करते हैं, देखो यहाँ से हम लोग यहाँ से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र कैसा हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा।
और वैद्युत क्षेत्र के कारण होता क्या है, यहाँ पर जो शुद्ध एवं सूक्ष्म ऑक्सीजन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या, ओजोनीकृत। ये ऑक्सीजन कैसे हो जाएगी, ओजोनीकृत ऑक्सीजन के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कितना, 10 से 15% ही क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, 10 से केवल 10 से 15% ही क्या प्राप्त हो जाएगा, ओजोन प्राप्त होगा। बस ये इतने छोटा सा आपको क्या करना है, लिखना पड़ता है बस। ठीक है, बात समझे, इतना छोटा सा क्या करना पड़ता है आपको, लिखना पड़ता है बस, इतना छोटा सा। बात समझ में आया। अब क्या करोगे आप, मैं बोल रहा हूँ एक बार ध्यान सुनिए कैसे लिखना है आपको। क्या करोगे, यहाँ पर एक यू आकार की नली होती है। ठीक है, कैसे, यू आकार की नली होती है जिसके बाहरी और भीतरी दोनों सिरे पर टिन की पत्ती लगी होती है। ठीक है, टिन की क्या लगी होती है, पत्ती लगी होती है, जिनको हम लोग, जिनमें क्या करते हैं, उन पत्ती के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, शांत विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, शांत विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, और नली के ऊपर से शुद्ध एवं सूक्ष्म ऑक्सीजन को प्रवाहित करने पर क्या होता है, ये वैद्युत क्षेत्र के कारण वो ऑक्सीजन ओजोनीकृत ऑक्सीजन के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जो कि 10 से 15% ही ओजोन प्राप्त होता है। बात समझ में आया, सिंपल सा। अब एक रिएक्शन आपको लिख देनी है बस। क्या आपने क्या किया, ओजोन को प्रवाहित किया तो क्या प्राप्त हुआ आपको, O3 प्राप्त हुआ। भाई ये क्या है, ऑक्सीजन को प्रवाहित किया, क्या प्राप्त हुआ आपको, ओजोन प्राप्त हुआ। बैलेंस कर लो, यहाँ पर कर दिया 3, यहाँ पर कर दिया 2, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, बैलेंस हो गया। यहाँ पर देखो क्या होता, शांत विद्युत धारा होती है। शांत मतलब क्या होता है आप लोग जानते हो, शांत विद्युत धारा। यहाँ पर क्या लिखो, इलेक्ट्रिक साइलेंट डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक मतलब हो गया विद्युत, साइलेंट मतलब शांत, डी मतलब डिस्चार्ज, शांत विद्युत धारा। बात समझ में आया। तो ये क्या होती है, ये उत्क्रमणीय भी होती, क्या होती है, ये उत्क्रमणीय भी होती है। तो समझ में आ गया होगा, हमने क्या किया, ऑक्सीजन शुद्ध एवं सूक्ष्म ऑक्सीजन को प्रवाहित किया। तो इसके ऊपर किसकी टिन लगी थी, वो टिन की धातुएं लगी थी, जिसके कारण क्या प्रभावित हो रहा था, वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र करता क्या है, इनको किस में परिवर्तित कर देता है, इनका ओजोनीकरण कर देता है, ओजोनाइज कर देता है इनको, इनका ओजोनीकरण कर देता है, जिससे क्या प्राप्त हो जाता है आपको, ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, ओजोनीकृत कर देता है, ओजोन को परिवर्तित कर देता है। तो आपको 10 से 15% क्या प्राप्त होता है, ओजोन प्राप्त होता है। अब तो कर लोगे, क्या बनाओगे, सिंपल तरीका क्या बनाओगे, एक ये हो गया, क्लियर है, और दूसरी नली आपकी ये हो गई। चलो ठीक है, बात समझ में आया यहाँ तक, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या था, एक ऊपर नली ली थी जिसके हम लोग क्या प्रभावित करते, प्योर एंड ड्राई, क्या प्योर एंड ड्राई क्या प्राप्त करते, ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या टिन की पत्ती लगा थी बाहर, अंदर भी क्या थी, टिन की पत्ती लगी थी। यहाँ पर क्या प्रभावित कर रहे थे हम लोग, शांत विद्युत धारा प्रवाहित करते थे। यहाँ पर क्या थी, एक नली थी, जो यहाँ पर जब ऑक्सीजन होते हुए तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र इस ऑक्सीजन को किसमें परिवर्तित कर देगा, ओजोन में, इसका ओजोनीकरण कर देगा। बात समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का क्या हो गया, ओजोनीकृत कर देगा, यानी कि ओजोन में परिवर्तित कर देगा। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, ओजोन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कितना, 10 से 15% ही क्या प्राप्त होगा, ओजोन प्राप्त होगा। तो शायद इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब आप सोच रहे हैं सर कैसे लिखा जाए, वो बता दीजिए, मैं बताता हूँ, सुने ध्यान से। सबसे पहले क्या हेडिंग डालोगे, सीमन ओजोनाइजर विधि, ये लिखोगे। अब उसके बाद आप क्या ये रिएक्शन दिखाओगे, कौन सी रिएक्शन, ये वाली। क्या O2 को जब आपने क्या किया, प्रवाहित किया, तो क्या प्राप्त हुआ आपको, O3 प्राप्त हुआ। यहाँ पर 3 कर दो, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 3 6, बैलेंस हो गया। ये क्या होती है, उत्क्रमणीय रिएक्शन होती है, यानी ये कुछ देर बाद टूटेगा तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो ये बस में उत्क्रमणीय होती है। ठीक है, और उसके बाद लिखोगे क्या कि यू आकार की 2 नलियाँ होती हैं। ठीक है, एक नली के भीतर एक नली होती है। ठीक है, और एक नली के भीतर दूसरी नली होती नहीं होती, एक नली के भीतर एक नली होती है, इसको बोलते हैं यू आकार की नली हो गई। ठीक है, इसके ऊपर और अंदर, इसके बाहरी हिस्सा और अंदर हिस्से में क्या होती है, टिन की पत्तियाँ लगी होती हैं, जिसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ऊपर एक नली में हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध एवं सूक्ष्म ऑक्सीजन को प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र होने के कारण क्या करता है, ये इसका ओजोनीकृत हो जाता है। आपको 10 से 15% क्या प्राप्त हो जाता है, ओजोन प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये विधि आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आई हो, कोई समझ में कहीं पर आपको प्रॉब्लम आई हो तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा, आपकी प्रॉब्लम को दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मुलाकात करते रहेंगे। इसके बाद जो दूसरा वो क्या है, ब्रॉडी ओजोनाइजर है। ठीक है, तो ब्रॉडी वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो कल हम लोग उसकी चर्चा करेंगे।